मैं किंगशी। मैं जियो युआने। मैं चेंग शाओशांग। हम महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। मैं महामहिम को दीर्घायु की कामना करता हूँ। मैं महारानी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कृपया करें, आप अपनी सीटों पर बैठ सकते हैं। धन्यवाद महामहिम। धन्यवाद महामहिम। तुम क्या देख रहे हो? यह दीपक वास्तव में बहुत बड़ा है। मैंने कभी नहीं देखा है घर इतने सटीक तरीके से बनाया गया हो। यह पहली बार है जब मैंने इसे देखा है, इसलिए इसे पसंद न करना मुश्किल है। बैठो। मेरे और मेरे परिवार के लिए ये एक सम्मान की बात है। हम आपकी उपस्थिति में आमंत्रित किए गए हैं। अधिकारी किंग, आप औपचारिकताएं छोड़ सकते हैं। पहले आपको सभी के लिए समझौता करना पड़ा और सगाई समाप्त परिवार के साथ। मैं आपको और आपके परिवार को ऐसे कार्य पर बधाई नहीं देता। जनरल और उनका परिवार देश के लिए लड़ते हुए मारे गए। मेरा पूरा परिवार उनकी सद्गुण से बहुत प्रभावित है, इसलिए हमने जनरल ही की अंतिम इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। हमें कभी समझौता नहीं करना पड़ा। आप बहुत विनम्र हैं अधिकारी किंग। मुझे अभी भी आपको उसके लिए पुरस्कृत करना है। वो अवश्य आपकी बेटी होगी, है ना? हाँ, वह है। पास आओ। मुझे और महारानी को आपको करीब से देखने दे। मैंने आपको पास बैठने के लिए कहा। हम आराम से कैसे बात कर सकते हैं अगर आप इतनी दूर बैठे हैं? आप वहीं रह सकते हैं। इसे अलग रखो। इसे अलग रखो। मिस किंग, आपका नाम क्या है? मैं मेरा नाम चेंग शाओशांग है। यह गुकिन श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। शाओशांग श्रृंखला। शाओशांग, यह वास्तव में एक अच्छा नाम है। इस साल तुम कितने साल के हो? मैं 15 महीने पहले था। मुझे बताओ, क्या तुम उदास हो? अपनी सगाई के बाद लू कबीले के सदस्य के साथ समाप्त हो गई। महाराज, यह मुझे दुखी करता है, लेकिन मेरे परिवार ने कभी सगाई समाप्त करने का इरादा नहीं किया। हम जानते थे कि हमारे पास इसे समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैंने एक किताब से एक उद्धरण सीखा। ब्रह्मांड निर्दयी है। यह हर किसी को महत्वहीन मानता है। कुछ महीने पहले हुआ काउंटी में, जहां मेरे चाचा ने पदभार संभाला। मैंने अराजकता के बाद लोगों के दुख को देखा, इसलिए मेरे पास एक विचार है। यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मांड निर्दयी है और दुनिया के प्रति उदासीन है। इसलिए जब हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए तो हमें अधिक दयालु और अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम केवल अपने आराम के लिए जीते हैं और दूसरों के रोने की अनदेखी करते हैं तो यह एक जानवर का कार्य है। क्या तुम जानते हो कि यह किस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है? कन्फ्यूशियस ने एक अच्छे कारण के लिए मरने की बात कही। मेंशियस ने एक न्यायपूर्ण कारण के लिए मरने की बात कही। जिंजी ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से बुरा है, इसलिए वे नहीं हैं। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का कोई दिल नहीं है। वकीलों ने लाभ और हानि के बारे में बात की, जबकि मोइसन ने सार्वभौमिक प्रेम के बारे में बात की। पहले वाले केवल सांसारिक हितों की परवाह करते हैं और इस दुनिया में अच्छे के अस्तित्व की परवाह नहीं करते। बाद वाले का मानना है कि इस दुनिया में बहुत दयालुता है, हालांकि लोगों को एक दूसरे को अधिक प्यार और सम्मान देना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता। उन्होंने यह भी कहा, उनमें से अंतिम ताओ दार्शनिक होंगे, इसलिए यह लाओजी ही होना चाहिए जिसने यह कहा। ज़ुआंगजी क्यों नहीं?
मैंने कभी भी ज़ुआंगजी से संबंधित पुस्तकें नहीं पढ़ी जो मेरी। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है। आपने सही अनुमान लगाया है, लेकिन आपकी व्याख्या गलत थी। ब्रह्मांड उदास है। यह सभी को महत्वपूर्ण मानता है या नहीं? सब कुछ अलग तरह से व्यवहार करना, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड सब कुछ समान व्यवहार करता है। हम प्रकृति को अपना रास्ता देना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था। मुझे भी। आधिकारिक क्यों? ये प्रभावशाली है। आपके पास सिखाया। आपकी बेटी बहुत अच्छी। मैं इस तरह की प्रशंसा स्वीकार न करें। आपकी महिमा मेरी पत्नी ने उसे अच्छी तरह से सिखाया। आपके महिमा हमारे पास है 10 साल से अधिक समय से घर से बाहर युद्ध अभियानों के कारण। इसलिए मेरे पति और मैं उसे अच्छी तरह से सिखाने में असफल रहे। मुझे आशा है कि आपकी महिमा इससे परे देख सकती है। शाओशांग, आपका माता पिता को देश की वजह से आपकी पढ़ाई में देरी करनी पड़ी। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत स्मार्ट हैं। सामान्य चेंग और मैडम चेंग पर जरूरत है कुछ प्रयास करने के लिए। मुझे यकीन है कि आप बेहतर होंगे। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद महाराज। आपकी महिमा, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। नैना, जल्दी से बात मत करो। अब तुमसे पूछने की बारी है। मेरी मां से ज्यादा सुंदर एम्प्रेस, उसकी महिमा। तेरी महिमा। वह महल के नियमों को नहीं जानता। वह हमारी पहली मुलाकात के दौरान उसकी महिमा का अपमान किया। कृपया उसे क्षमा करें महाराज। कृपया उसे क्षमा करें। आपकी महिमा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये बच्चा एक ईमानदार व्यक्ति, दिलचस्प लड़का। वास्तव में किसके बारे में आप सुबह जल्दी ही फैसला लेना था। मुझे यकीन है कि आपके पास नाश्ता नहीं था। उनके पास नाश्ता नहीं था, पर वो मेरा था। मैंने अभी अभी गाड़ी में एक पाई खाई है, लेकिन अब मुझे भूख लगने लगी है। ओह, क्या तुमने पहले ही पाई खा ली है? सब कुछ ठीक है तो तुम सब रुकोगे और मेरे साथ दोपहर का भोजन करोगे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक है? बहुत अच्छा। आपकी महारानी जनरल वान प्रासाद में प्रवेश कर चुके हैं। वो चोंगदे हॉल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह चाचा वान है। अच्छा, मैं वहां पहुंचूंगा। ऑफिशियल चेंग, मैडम चेंग, आइए मेरे और ऑफिशियल वान के साथ बातचीत करने आइए। जी हाँ, आपकी महारानी। मैडम चाय, श्रीमती चिंग को ले जाइए ताकि वह चांगक्यू महल के साइड हॉल में आराम कर सकें। बाद में हम सब मिलकर परिवार का भोज आयोजित करेंगे। मुझे जाना चाहिए और महारानी को कपड़े बदलने में मदद करनी चाहिए। श्रीमती चिंग, कृपया बैठ जाइए। यह विश्वास नहीं होता कि यह राख की लकड़ी से बना है। बहुत ही मितव्ययी। यह हॉल 32 फीट से अधिक ऊंचा है, लेकिन यह स्तंभ 2 लोगों की बाहों से घिर सकता है। यह हॉल पूरी तरह से स्तंभों और बीम पर निर्भर नहीं है। इसकी निर्माण संरचना साधारण घरों से अलग है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने किस तकनीक का उपयोग किया होगा। इस हॉल का निर्माण करने के लिए। मम्मी, 5वीं राजकुमारी महारानी कपड़े बदल रही है। उच्चता, आपकी उच्चता। मम्मी, उन्होंने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया।
क्योंकि आप और पापा कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे। तुम्हारे पिता के पास कुछ महत्वपूर्ण काम है। क्या मुझे इसके बारे में झूठ बोलना चाहिए? राजकुमारी के रूप में तुम प्रासाद के नियमों को छोटी उम्र से ही जानते हो। तुम अंदर आते समय कैसे शोर मचा सकती हो? अगर तुम्हारे पिता को पता चलता है तो वह फिर से तुम्हें सजा देंगे। अन्यायपूर्ण पिता। राजकुमारी के रूप में मेरे पास दूसरी लड़कियों की तुलना में कम आजादी है। तुम्हें चांदी का चम्मच लेकर जन्म दिया गया था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी बदशगुनी नहीं दी। चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना भी उपयोग हो सकता है। तुम्हें कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन तुम रोज इतने उदास क्यों दिखते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिता केवल युए हेंग और उनके बच्चों की परवाह करते हैं। और उनके बच्चे महल के अंदर और बाहर सभी जानते हैं कि युए हेंग सच्ची महारानी है। अशिष्ट। कौन तुम्हें इन उत्तेजक शब्दों को सुना रहा था? ये उत्तेजक शब्द मेरे निवास से मेरे सहायक। वे कभी कुछ भड़काने की कोशिश नहीं करते, बस मेरे भविष्य की योजना बनाते हैं। तुम एक महिला हो जो राज्य के मामलों को संभालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सहायकों की क्यों जरूरत है? तुम यू क्लैन में विवाह करोगी, फिर भी तुम इन पुरुषों के साथ घनिष्ठ संपर्क में हो। तुम्हारे भावी चाचा मार्क्विस यू इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। मैं इस संबंध को इनकार करती हूँ। मैं मार्क्विस यू के बेटे से विवाह नहीं करना चाहती। युए हेंग के भतीजे के पास कुछ भी नहीं है। वह तीसरी राजकुमारी के पति से भी बदतर है। हमने उन्हें विवाह संबंध के लिए प्रतिभाशाली और शिक्षित पुरुषों की पेशकश क्यों की? संबंध जबकि यू क्लैन मुझे उस लालची व्यक्ति से विवाह करने की कोशिश कर रहा है। वे स्पष्ट रूप से मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे गुप्त रूप से अपमानित करने की। तुम बेवकूफ हो। तीसरी राजकुमारी को जीशेंग से प्यार था, लेकिन जब तुम्हारे पिता ने उसके विवाह की स्वीकृति दी, वह खुशी खुशी जुआन क्लैन में विवाह करने को तैयार हो गई। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जीशेंग उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। जुआन क्लैन के पुरुष सदस्य लिंग बुई से कमतर नहीं थे, इसलिए उसे विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं उस दुष्ट आदमी से विवाह करने के लिए सहमत हो जाऊं तो तुम मुझ पर हंसोगे। अगर तुमने देखा होता पांचवी राजकुमारी को कैसे घबराए और रोते हुए चलते हुए, उन्हें खुशी हुई। ऐसा लगता है कि पिता ने फैसला कर लिया है उसे अपने चाचा के परिवार में विवाह करने के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता। वह क्यों शिकायत कर रही है? चाचा के लिए यह नुकसान है कि उसकी अशिष्ट बहू है। तुम्हारी चचेरी बहन का जीवन इतना बदसूरत है। ऐसा होने पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पांचवी राजकुमारी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैंने पहले जिशेंग से प्यार किया था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे शुआंगकुल में विवाह करा दिया। क्या मैं रोते हुए विवाह नहीं की? हम दोनों राजकुमारियां हैं, इसलिए हमें एक ही तरह की विवाह से पीड़ित होना पड़ता है। विवाह करने का क्या अधिकार है? तुम्हें झुठलाना छोड़ देना चाहिए। अगर जिशेंग तुम जैसे बेवकूफ को पसंद करता तो क्या तुम्हारे पिता को इतने सालों तक उसकी चिंता करनी पड़ती? और अगर ऐसा करते तो उन औरतों की संख्या राजधानी को घेर लेती अब तक। माँ, तुम अपनी बेटी के बारे में कैसे नहीं सोच सकती? क्या तुम मेरे सही होने को नकारना चाहती हो? तुम्हारा शुआनकुल का पति ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके परिवार की केवल अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि वह एक अच्छा आदमी भी है। तुम्हें अपने चचेरे भाई के बारे में सोचना चाहिए। वह सारा समय गणिकाओं के घर में बर्बाद कर देता है। तुम किस तरह की औरत से विवाह करना चाहोगी? अगर मैंने तुमसे अपने पति को वो के भावी पति के साथ बदलने के लिए कहा, क्या तुम स्वीकार करोगी? लेकिन वो के घर पर अनगिनत सहायक क्यों रखती है? वे साथ बिताते हैं और हर दिन राज्य के मामलों पर चर्चा का ढोंग करते हैं। कौन जाने कि वे बंद दरवाजों के पीछे क्या करते हैं। वो विवाह करने से इनकार करती है क्योंकि वह युकुल को हल्के में लेती है। इससे बच्चों और यहाँ अधिक खलबली न मचाओ। मैंने छोटी बच्ची से ही तुम्हारे चाचा के घर में बड़ाई की है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें हमेशा भड़काते रहते हैं। तुम्हें चांगक्यू पैलेस और युए कुल के बीच की दुश्मनी के बारे में बताकर मैं समझाऊंगी। मैं बस अपनी पूरी जिंदगी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। तुम सभी को बेहतर होगा कि कोई फिक्र न करो और मुझे कोई परेशानी न दो, नहीं तो मैं तुम सबके लिए कभी नहीं बीच में आऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पारिवारिक भोज में जाना चाहिए। क्या तुम नहीं आओगी? मुझे इस तरह के त्योहार सबसे ज्यादा नफरत है। मैं इन सबसे वैसे भी बहुत दूर हूँ। हमें एक दूसरे के आसपास खुश नाटक क्यों करना पड़ता है? क्या तुम चांगक्यू पैलेस को अपनी दखलंदाजी करने दोगी? जो चाहे ले सकता है। उस बारे में खुश नहीं हो रहे हो। मैं उस बारे में खुश नहीं हूँ। अगर उन्होंने कहा कि पुरुष और महिलाएं विवाह योग्य उम्र पहुंचने पर शादी करनी चाहिए तो जीशेंग अभी भी अविवाहित थे। मेरे पिता ने उन्हें स्वतंत्र रहने दिया। क्यों? पिता अपने बच्चों की तुलना में उन्हें अधिक प्यार करते हैं। क्या?
लिंग लड़का उस पिता का बेटा हो सकता है जो वहां फंस गया था। तुम ऐसे शब्दों से अपने पिता की निंदा कैसे कर सकते हो? जीशेंग जनरल हुओ के भतीजे हैं और वो परिवार के एकमात्र वंशज हैं। उस समय पूरा हो परिवार पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए मारा गया था। इसीलिए आपके पिता आज तक अपने ऊपर अपराधी महसूस करते हैं। ऐसे कठोर शब्द कैसे कह सकते हो? हुओ चोंग केवल लिंग जीशेंग के चाचा थे। चाहे कितने भी लोग मरे हों, वे केवल उनकी मातृपक्ष से थे। उनके माता पिता स्पष्ट रूप से जीवित हैं। वह अजनबी था जो उनसे दूर रहने से इनकार करता था, फिर भी वह बेशर्मी से महल में रहता था। मेरे पिता का प्यार मुझसे छीन लिया, यह कैसे उचित है? चुप रहो। अगर तुम इस बकवास को जारी रखोगे, मैं वास्तव में तुम्हें सजा दूंगा। तो मुझे सजा दो। मुझे पता है कि तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं अवाध्य हूँ, पर मैं केवल ऐसा करना चाहता हूँ जो पुरुष करते हैं। दरबार में जाओ, देश के लिए योगदान दो और एक अच्छी महिला बनो। वैसे भी मैं कभी भी यू क्लैन में विवाह नहीं करूंगा। अगर मैं अपने विवाह का निर्णय नहीं ले सकता तो मुझे मरने दो। तुम मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तक बात नहीं कर चुका हूँ मम्मी। मम्मी, इस निम्न नौकर का हिम्मत कैसे हुआ? मैं घूप नहीं रहा था, तुमने बहुत जोर से बोला, मैं चाहकर भी बच नहीं सका। अशिष्ट। तुम चांगजियू महल में इस तरह से अशिष्ट व्यवहार कैसे कर सकते हो? रक्षकों, इस अनादरपूर्ण नौकरानी को बाहर खींचो और उसे पिटाई करो। जी, आपकी महानता, आपकी महानता, कृपया उसे बचा लो। हाइनेस, यह कॉलेज के घर के मार्की से गायब है। यह पहली बार महल में है। वह महल के नियमों को नहीं जानता। जनरल किंग एक नया जनरल है जो शहर में बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह उसकी महिमा के द्वारा दी गई थी। उसकी महिमा हमेशा कहती है कि हमें योग्य नायकों के प्रति दयालु होना चाहिए। मुझे आशा है कि लू जिडोंग गुस्सा नहीं होगा। मिस किंग के साथ आप एक सैन्य परिवार से आते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास नैतिकता नहीं है, पर तुम हिम्मत करो इस तरह से चेंजक्यू महल में। कल मैं अपने पिता को रिपोर्ट करूंगा और मेरे 3 बंदे तुम पर अजाब करने के लिए। यह सब नहीं होगा। माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। मैं उनकी सैन्य उपलब्धियों को पूरा करूंगा। अपने परिवार के सभी सदस्यों को राजधानी से बाहर निकाल दें। शांत शांत हो जाओ। इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी महिमा ने मुझे आदेश दिया। परिवार के उत्सव में मिस किंगले, यदि आप अभी भी परेशान हैं, आप अधिक कर सकते हैं, लेकिन उसकी महिमा हमें दोष देगा अगर हम देर कर रहे हैं। क्या आप मुझे फिर से धोखा देने के लिए मेरे पिता का उपयोग कर रहे हैं? इस बार आप भाग्य में हैं। मैं नहीं करूंगा। आपको जाने दो। अगर यह ईद के लिए नहीं था, तुम बेहतर है ईद पर ध्यान दें। मत करो। मुझे आपको कुछ गलत करने दो, अन्यथा मैं तुम्हें सजा दूंगा और हर किसी के घर में। आप भाग्यशाली हैं। अगर यह महल के लिए नहीं था तो मैं आपको माफ नहीं करेगा। यह है, भोज के दौरान अधिक सावधानी बरतें। मत करो। मुझे आपको कुछ गलत करने दो, अन्यथा किंग परिवार कीमत चुकाएगा। अब मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। महान महल महिलाएं बहुत डरावनी हैं जब वे नाराज होते हैं। मैं लुओ जितंग हूँ। मेरे पिता कर्नल चांगशुई लुओ झो हैं। कुछ साल पहले महारानी ने मुझे 5वीं राजकुमारी का सहपाठी चुना था। तुम मुझे बस जीतोंग कह सकते हो। ठीक है, जीतोंग। हिज महाराज और महारानी दोनों ही काफी अच्छे हैं। फिर 5वीं राजकुमारी इतनी नाराज क्यों है? वह महाराज की सबसे छोटी बेटी है। शांतिपूर्ण दुनिया की शुरुआत में पैदा हुई थी। उसे अपने बड़े भाइयों बहनों की तरह दुख नहीं सहना पड़ा। वह चांदी की चम्मच के साथ पली बड़ी है, इसलिए वह लाड़ प्यार की आदी है। लेकिन महल में कड़े नियम हैं। हम महल की रईस महिलाओं की आलोचना नहीं कर सकते। तुम अपने परिवार पर आफत नहीं लाना चाहोगे। तुम्हारी चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन सौभाग्य से मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा महल में रहूंगा। कुमारी छिंग, मेरे साथ आइए। श्रीमती छिंग, आप यहाँ बैठ सकती हैं। धन्यवाद।
एक साधारण व्यक्ति भी राजमहल की दावत में शामिल हो सकता है। इस महल में आप अपनी श्रेणी के अनुसार बैठते हैं। चूंकि आप सबसे नीचे हैं, आपको सबसे पीछे बैठना होगा। अगर मैं दावत में ना आती तो तुम यहाँ बैठी होती। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी हंसी उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? बहुत शोर है। चांगक्यू पैलेस की मालकिन इतनी अभद्र कैसे हो सकती है? महारानी की भतीजी होने के नाते क्या तुम्हें अपनी मौसी को शर्मिंदा करने का डर नहीं है? यू उपपत्नी ने योंगले पैलेस के लोगों को सही शिष्टाचार सिखाया। प्रिंस कंसोर्ट श्वान आज इस पारिवारिक दावत में क्यों नहीं है? क्या यह इसलिए है कि तुम फिर से उनसे लड़ रही हो, या इसलिए कि तुमने उन्हें आमंत्रित नहीं किया? क्योंकि आज जिशें यहाँ होगा। पांचवी बहन, दूसरों के परिवार की चिंता करने के बजाय तुम्हें सोचना चाहिए कि अपने महल से पुरुष सेवकों को कैसे हटाना है। अगर तुमने उन्हें जल्दी नहीं निकाला तो मुझे डर है कि कुछ ही दिनों में पूरे शहर को इसके बारे में पता चल जाएगा। आज हम पारिवारिक दावत कर रहे हैं। क्या तुम्हें थोड़ा चुप रहना मुश्किल है? एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो। अगर तुम रुकने से इनकार करते हो तो तुम जो कहना चाहते हो उसे दोहरा सकते हो जब मम्मी और पापा बाद में यहाँ आएंगे। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हें शर्म आती है या नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वही हो जिसने मुझसे चांगक्यू पैलेस में लड़ाई की है ना? भोजन समारोह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमारे पिता और माता अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन क्या तुम वास्तव में अपने मुंह में खाना डाल रही हो? तुम इतनी अशिष्ट और अशिक्षित कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है पांचवी राजकुमारी, उनके पिता ने पहले युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्हें घर पर अकेले छोड़ दिया गया था। किसी को पता नहीं था। यह ज्यादा है। उपनगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र। यह पहली बार है जब तुम्हारा महल में प्रवेश हुआ है। मुझे यकीन है कि उसे हमारे घर के नियम नहीं पता। उसे खाली पेट यहाँ आना पड़ा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना फीका है। उसे अपने माता पिता की शिक्षा नहीं मिली। तुम चुपके से कुकीज कैसे खा सकती हो? यह कुकी नहीं है। मुझे मत झूठ बोलो। मुझे पता है कि कुकी कैसी दिखती है। यह वास्तव में कुकी नहीं है। इसे समतल मकई की रोटी कहा जाता है। गांव के सभी लोग इसे खाते हैं। खाने के दौरान एक रोटी से 6 घंटे तक पेट भरा रहता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह क्या है? मेरे माता पिता के अनुसार उनके महानुभाव और महारानी दोनों मितव्ययी हैं। तुम्हें इस बारे में पता नहीं हो सकता? अच्छा, तुम एक उच्च जाति की राजकुमारी हो। तुमने कभी महल नहीं छोड़ा है, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं पता होंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे शौचालय का उपयोग करना है। मिसेस चिंग की जुबान बहुत तेज है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी टांगे कितनी अच्छी काम करती हैं। क्या शर्मनाक? जब तुम एक पैर पर कूदती हो तो तुम्हारा चेहरा बहुत हास्यास्पद लगता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थीं?
दिखाओ। लिन छिशेंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? महाराज से सुना है, उन्होंने तुम्हारे लिए एक पति ढूंढ लिया है। राजकुमार यू, वह इतना कैसा नवा है कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। दुनिया में दूसरा नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है। मुझे तुम्हारी बधाई देने दो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे मजाक उड़ाने का? सीशेंग, जब मैंने राजकुमार जुआन से विवाह किया, मैं युद्ध में थी। मैं तुम्हें बधाई नहीं दे सकी। मैं चाहती हूं तुम्हें मेरी देर से बधाई प्रस्तुत करूं। चलो चलते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम एक हो। मिस लुओ, मिस क्विंग को लगता है जनरल लिंग के साथ बहुत करीबी है। हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों पर टिप्पणी न करें। शराब तैयार होने पर परोसें। लेकिन उनकी महारानी का इरादा था कि तुम्हें जनरल लिंग से विवाह कराया जाए, है ना? इस बकवास को बंद करो। उनकी महारानी इस बारे में गंभीर नहीं है। अगर तुम फिर से बकवास करोगे मैं तुम्हें सजा दूंगा। हाँ मिस लुओ। आप क्या कर रहे हैं जनरल लिंग? तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते हो? अगर तुम खींचने की कोशिश करोगे तो यह और भी खराब होगा। क्या तुम चाहते हो हम महल में हंसी का पात्र बने? यहां बैठो। मुझे नहीं लगता यह मेरे लिए सही नहीं है यहाँ बैठना। सभ्य। यहां बैठो। अब महल के लोग बहुत अशिष्ट हो गए हैं। यहां तक कि एक महिला भी राजकुमार के बगल में बैठ सकती है। भाई, तुम्हारा इतना अच्छा स्वभाव है, उसे डराओ मत। तीसरे भाई, ये एक पारिवारिक भोज है, हमें ऐसे विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो जो उसे यहां लाया था, आप गलत है। आप हमेशा छोटी चीजों से कह सकते हैं यदि आप अपने परिवार को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर सकते। देश का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? पांचवें राजकुमार, सज्जनों की संगति में एक सुंदर महिला। जब से आप यहां बैठे हैं तो आप हमें अपना नाम बताना चाहिए। मेरा नाम चेंग शाओशांग है। आप चौथी महिला चीटिंग है जिसने बस अपने परिवार के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। तुम सुंदर हो। अगर मैं तुमसे शादी करता हूं, हम एक परिवार बन जाएंगे। इसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। एक परिवार यहां बैठने के लिए। दोस्तों, मैं सही हूं? पांचवा भाई, आप प्यार में बहुत जिद्दी है। यही कारण है कि आप हमेशा हमारे पिता के साथ हैं। ये क्या है? आप नहीं करेंगे बदलाव? तुम उसे देना चाहिए। पांचवें राजकुमार, शाओशांग के पास पहले से ही विवाह की व्यवस्था है।
मुझसे झूठ मत बोलो जिशंग, शहर में हर कोई जानता है परिवार ने उनकी सगाई तोड़ दी। हाँ, यही कारण है कि मैं अब उससे शादी कर सकता हूं। सामान्य शांत हो जाओ। आपको अपने जीवन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी मदद करने के लिए। ऐसा लगता है कि भाभी ने अपने भाई के साथ काफी समय बिताया। आप उतने तेज नहीं हैं जितना आप पहले थे। यहाँ तक कि महिलाएं अब आपको चुनौती देने की हिम्मत। उसकी महिमा आ गई है। आप इतनी खुशी से क्या बात कर रहे थे? ये सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव है। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। नीलू, तुम यहां क्यों बैठे हो? उसकी महिमा, आप क्या कर रहे हैं जिक्सिंग? कृपया प्रस्ताव का प्रस्ताव दें। चौथी महिला चींग, मेरे बड़े बेटे की ठीक है। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए जुड़ने में कुछ समय लगेगा। अगर ऐसा है तो आज ही इसे निपटा लेते हैं। अधिकारी चिंग, आइए। ऑफिशियल चिंग, जिशिंग मेरे पास 10 साल की उम्र से बड़ा हुआ है। वो मेरे बेटे जैसा है। आज मैं तुमसे प्रस्ताव करूंगा उसके पिता की ओर से। ऑफिसर चिंग, आपका क्या विचार है? भाई, ये बहुत अच्छी बात है। तुम कुछ नहीं कह रहे हो? बस हाँ कह दो। बेशक मैं। और ये एक अच्छी बात है। हाँ, बेशक मैं। वे शादी नहीं कर सकते। कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें। श्रीमती चेंग, क्या आपको जिशेंग से असंतुष्टि है? बेशक मेरी पत्नी को सेनापति के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। वो एक नायक है। वह एक नायक है। सेनापति लिंग मेरी बेटी शाओशांग के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी को बचपन से ही अनुशासन की कमी रही है, बहुत जिद्दी है। जब से मैंने उसे घर ले आया, वह न तो अच्छी तरह पढ़ पाई है और न ही लड़ पाई है। उसमें स्त्री के गुण नहीं है और जीभ तेज है। मैं उसे अनुशासित करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती और सीखने से इनकार करती है। मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर शाओशांग मेरी बेटी नहीं होती तो मैं ऐसी औरत को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता। अगर आप किसी और औरत को चिंग परिवार से चुनते हैं, हमारा परिवार इसका गौरव मानेगा। हे महाराज, शाओशांग जोरदार है और लड़ाई करना पसंद करती है। मुझे डर है अगर वह सेनापति लिंग से शादी करती है तो भविष्य में वह बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है और उसे अपने पूरे परिवार को नीचे खींचना चाहिए। उसके महामहिम, यह एक अद्भुत विवाह प्रस्ताव है, लेकिन शाओशांग उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए अधिकारी चेंग, क्या श्रीमती चेंग सच कह रही है? ये उसकी गलती नहीं है। जब मेरी पत्नी
और मैं युद्ध लड़ रहे थे। मैं घर पर अकेला रह गया था, इसलिए उसे ठीक से पढ़ाया नहीं गया। ये हमारे माता पिता के रूप में कर्तव्य की उपेक्षा है। हम जानते हैं कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर अपने गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए। मैं भी उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वह वास्तव में एक पत्नी बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। जनरल लिंग, आप मेरी बेटी को लंबे समय से नहीं जानते। वह दयालु और समझदार लगती है, लेकिन वह चालाक और अनुचित है। यह जंगली है। मिस चेंग, क्या आपको लगता है कि आप उतने ही बुरे हैं जितने आपकी मां ने कहा? महामहिम, मेरी माँ सच कह रही है। वो मुझसे शादी कर सकती है। मिस किंग मेरे लिए एक अच्छा मैच है। वो जंगली है और मैं एक विकृत हूं। हम एक बेहतर मैच है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम बदमाश। ये तुम्हारा काम नहीं है। चेंगशी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही आपको सुझाव दिया है। मैंने आपको अपनी ईमानदारी दिखाई है, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से इनकार करने की हिम्मत करते हैं। तुमने मुझे अपमानित किया। तुम अपने परिवार को मार डालोगे। मैं तुम्हें अनुमति दूंगा दोबारा विचार करने के बाद जवाब देने के लिए। मैं मरने के लायक हूं क्योंकि मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं और अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ बदसूरत नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी जनरल लिंग के लिए पर्याप्त अच्छी नहीं है। कृपया अपना सुझाव वापस ले लें। शर्महीन। चेंगशी, क्या आप मुझे इस्तीफे के साथ धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? सैनिकों, हे राजा महाराज, हे राजा महाराज, कृपया शांत हो जाएं। यह जनरल चिंग के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। कृपया उन्हें पुनर्विचार करने की अनुमति दें। हे राजा महाराज। हे राजा महाराज, हे राजा महाराज। जनरल लिंग शब्दों और तलवारों का उपयोग करने में निपुण है। वह अपनी छोटी उम्र के बावजूद कई उपलब्धियों को हासिल कर चुके हैं। वह हर शहर की हर औरत का सपनों का आदमी है। लेकिन मुझे पता है कि मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं।
मुझे कभी पता नहीं था कि तुम मुझ पर इतना सम्मान रखते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी आंखों में चिंग शाओशांग, तुम पूरी राजधानी में सबसे अच्छी महिला हो। जनरल लिंग, श्रीमती चेंग, कृपया मुझे बीच में न रोकें। हर कोई कहता है तुम्हें एक अच्छी सदाचारी महिला से शादी करनी चाहिए। श्रीमती चिंग तेज और निर्णायक हैं। तुम युद्ध के मैदान में एक पुरुष की तरह मजबूत हो, लेकिन युद्ध के मैदान के बाहर तुम जनरल चिंग के साथ प्रेम विवाह कर सकती हो। पति और पत्नी का हर जोड़ा अलग अलग होता है। हर किसी को लोकप्रिय राय का पालन करने की जरूरत नहीं है। शायद शाओशांग दूसरों की पसंद की अच्छी महिला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में वह सबसे अच्छी महिला है, पूरे शहर में और पूरे विश्व में। वह निर्दोष और बहादुर है। वह अपने दिल को अपनी आस्तीन पर पहनती है। वह एकमात्र है जो मेरे साथ चल सकती है। मैं इस जीवन के अलावा उससे शादी नहीं करूंगा। बढ़िया, अच्छा कहा। चेंग मिस, जब से शादी करने की ठान ली है, आपके बारे में क्या? उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। इस दिन उनकी कोई राय नहीं है। मैं आज आपका समर्थन करूंगा। माता पिता का पालन करना महत्वपूर्ण है। सम्राट की डिक्री अधिक महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी कह सकते हैं। आप चाहते हैं, देखना चाहता हूं कौन मुझे बदनाम करने की हिम्मत करता है। मैं किसी की जरूरत नहीं मेरे लिए निर्णय लें। मैं बस अपने दिल की सुनता हूं। मैं तैयार हूं। सामान्य लिंग से शादी करें। महान चेंग मिस, तुम खुद इस शादी को लेकर सहमत हुए। एक वादा है। अगर कोई इस कदर करता है, मैं करूंगा। तदनुसार उन्हें दंडित करें। धन्यवाद आपकी महिमा। धन्यवाद आपकी महिमा। ठीक है। चेंगशी, जल्दी करो और मुझे धन्यवाद। धन्यवाद आपकी महिमा। धन्यवाद आपकी महिमा। अब ठीक है, ठीक है। अब आप उठ सकते हैं। गार्ड, फिर क्या है? उसकी महिमा राजकुमारी यूझांग है। सुनने के बाद वो बेहोश हो गई। सामान्य लिंग की सगाई। इन लड़कियों को देखो, ये अस्वीकार्य है। वो पहले से ही नशे में है। मेरी राय में हम उसे चैंकियू महल में भेजना चाहिए। उचित शिष्टाचार सीखें। हाँ आपकी महिमा। जिशेंग, मैं उठता हूं। जल्दी उठो और उठ जाओ। मैं आज खुश हूं। मेरे साथ अधिक पीते हैं। आज हमारे दिल की चाय पीते हैं। घुटने टेक दो।
देखो, उसे देखो। मेरी महिला आता है। आज उसके लिए बहुत चौंकाने वाला है। सिर्फ उसके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी चौंकाने वाला है। क्या वह सदमे में है? वह आज दुनिया की रानी है। उसने सार्वजनिक रूप से शादी करने के लिए सहमति दी। वह उनकी महिमा से भी नहीं डरती थी। महल में प्रवेश करने से पहले उसने मुझे सभी महल के नियमों की याद दिलाई। लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि मुझे उनकी महिमा के फरमान की अवहेलना करनी चाहिए। बेशर्म। न्याऊ न्याऊ, आप अपनी माँ को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकते। इससे पहले आप हमें कसम खाई कि आप और लिंग बॉय के बीच कुछ भी नहीं था। इसीलिए हमने आपकी सगाई तोड़कर उनकी महिमा को नाराज करने का जोखिम उठाया। अब आपने अपना मन क्यों बदल लिया? जब मैं याओ से शादी करना चाहता था, मेरी माँ को यह पसंद नहीं था। वह हमेशा मेरे सामने लिंग बॉय की बात करती थी। अब जब लिंग बॉय ने प्रस्ताव रखा तो उसे अभी भी पसंद नहीं था। क्या आप उन पुरुषों से नफरत करते हैं जिन्हें मैं चुनता हूँ, या क्या आप मुझसे अपनी बेटी के रूप में नफरत करते हैं? मैं अच्छा, न्याऊ न्याऊ, आपको अपनी माँ को इस तरह गलत नहीं समझना चाहिए। चेन्यांग मार्क्वेस का निवास लॉ परिवार से अधिक जटिल है। उस समय लिंग बॉय की माँ हुओ जुनहुआ दुनिया के शीर्ष पर थी, हुओ झोंग की बहन के रूप में। लेकिन देखो कि उसके साथ क्या हुआ अंत में। आप इसमें भाग क्यों लेना चाहते हैं? लिंग बॉय के पिता और माँ के साथ क्या हुआ? मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। आप उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी नहीं जानते और आपने उससे शादी करने के लिए सहमति दी। आप भविष्य में पीड़ित होने के लायक हैं। या ठीक है, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते, मैं लिंग बॉय से शादी करूंगा, उनके माता पिता नहीं। मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता मार्किस चेंगयांग के निवास के बारे में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन ये एक लंबी कहानी है। उस समय जब महाराज को खतरा था, जनरल हुओ झोंग ने एक ही शहर में सम्राट ली के 200 सैनिकों को जब उन्होंने तोड़ा तो पूरा हुओ परिवार काट डाला गया। मिसेज हुओ और लिंग बोई गायब हो गए। इसलिए मार्किस ऑफ किंगयांग ने उनकी चचेरे भाई से शादी की जो उनके साथ रहता था, चुनियो। लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर श्रीमती हुओ लिंग बोई के साथ लौट आई। लेकिन दरबारी अधिकारी वफादार विषयों के अनाथों के प्रति बहुत उदार है ना? उन्होंने क्यों नहीं कहा मार्किस किंगयांग से लेडी चुनियो से तलाक लेने के लिए, लेडी हुओ के साथ होने के लिए? इसके अलावा पिताजी, वह हुओ परिवार ने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। फायदों के मामले में वे यहाँ के किसी भी परिवार से बेहतर हैं। मार्किस चेंगयांग रेजिडेंस लू परिवार से अलग है। चुनियो का रुयांग कंसोर्ट से बहुत घनिष्ठ संबंध है। वह उससे तलाक नहीं ले सकता। क्वोन रुयांग? उसका नाम इतना परिचित क्यों लगता है? क्या वह प्रिंसेस यूझांग की दादी हैं? यह भगवान की मूर्ति है जो मैंने तुम्हारे लिए शुद्ध सोने से बनाई है। या अगर आप इसे अपने घर में रखेंगे तो यह बुरी आत्माओं को दूर कर सकती है। तुम्हारे लिए बस मेरे पास आना काफी है। आपको हर समय मुझे महंगे उपहार नहीं लाने होंगे, चाहे उपहार कितने भी महंगे क्यों न हो, वे तुमसे नहीं तुल सकते। अगर तुम्हारी इन सालों की देखभाल नहीं होती तो मैं इस निवास में जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि जिसेंग के प्रति मेरी गलतफहमी की वजह से यह सब हुओ जुनहुआ की वजह से है। वह हमेशा अपने भाई हुओ चोंग को ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है, वेन परिवार को डराने के लिए। तुम अलग हो, तुम गुणवान दयालु हो और छोटों बड़ों का ध्यान रखती हो। जब मैं युद्ध में घायल हुआ था, तुम ही थी जिसने मुझे स्वस्थ कर दिया था बिना मुझे आराम करने के। लेकिन मैं उसके बारे में गलत था। तुम्हारा क्या मतलब है? हर कोई सोचता था कि वह मर चुकी है। मार्किस के लिए दूसरी औरत से शादी करना गलत क्यों था? भले ही वह मरी नहीं है, वह 2 साल से गायब है। यह एक अराजक समय था। हमें यह भी नहीं पता कि वह अपनी मासूमियत बचा पाएगी या नहीं। मैंने मार्किस को 2 पत्नियां रखने की अनुमति दी, लेकिन हुओ जुनहुआ इतनी कृतघ्न है। वह हमेशा तुम्हें धमकाती है। तुम्हारा बच्चा चला गया क्योंकि तुम बहुत डर गए थे। तुम्हारा अभी तक कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हुओ जुनहुआ पागल होने का नाटक करती रहती है, जबकि तुम्हारे और जिशेंग के बीच दरार डाल रही है।
जब यूचांग जिशेंग से शादी करेगी, मैं यूचांग से उससे बात करने को कहूंगी। दादी, शहर का हर कोई अब मेरी हंसी उड़ा रहा है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी दादी। मुझे मत रोको। मैं अब ग्वांली जा रही हूँ अपने पिता के साथ रहने के लिए। मैं हमेशा के लिए कुंवारी रहूंगी। मेरी प्यारी, तुम क्यों रो रही हो? दादी, शहर का हर कोई जानता है कि मैं लिंग बॉय से प्यार करती हूँ, लेकिन आज उसने सार्वजनिक रूप से चौथी लेडी किंग को प्रपोज किया। वह मुझसे बेहतर कैसे है? वह मुझसे बेहतर कैसे है? उसने मेरा अपमान क्यों किया? चौथी लेडी किंग कौन है? वह तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। वह वही है जिसने पहले हमारे निवास पर मिस वांग से झगड़ा किया था और उसके बाद लू परिवार से सगाई हो गई थी। दादी, अब जब जिशेंग उससे शादी करने वाला था, वह शहर का मजाक बन गई है। कृपया निश्चिंत रहें राजकुमारी। मिस किंग अशिष्ट और अनुशासनहीन है। मार्किस और मैं दोनों उससे नफरत करते हैं। वह उससे शादी नहीं करेगा। मैं अब मार्किस के पास जाऊंगी और उससे जिशेंग से बात करने को कहूंगी। अब उठो, आओ। देखो वो कितनी दयनीय है। रो मत, रो मत। मिस किंग कोई नहीं है। तुम्हारी माँ और मैं सोचते हैं कि चेंगयांग के मार्क्विस का निवास एक धोखेबाज जगह है, इसलिए हमने शादी से इनकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। न्याओ न्याओ, तुम्हें लग सकता है कि हम कठोर थे, लेकिन हमने ये तुम्हारे लिए किया। न्याऊ न्याऊ, चुनियो की समस्या सिर्फ एक कारण है। जिस व्यक्ति की हमें सबसे ज्यादा चिंता है वह लिंगबोई है। लिंगबुई लो याओ की तरह नहीं है। वह बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। वह जहां चाहेगा वहां जाएगा और जो चाहेगा वह करेगा। तुम भी जिद्दी हो। दो समान लोग पति पत्नी कैसे बन सकते हैं? अगर भविष्य में तुम्हारे बीच मतभेद हो तो पहले कौन झुकेगा? तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मुझे पता है कि उससे निपटना आसान नहीं है। तो फिर तुमने क्यों हाँ कह दिया? पापा, क्या मेरे पास कोई विकल्प था? आज मेरी माँ ने मुझे सबके सामने अपमानित किया। क्या तुमने देखा कि वे महिलाएं कितनी अभिमानी लग रही थी जब उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं असभ्य और अनुशासनहीन हूँ? मैं सिर्फ लिंगबुई जैसे परेशानी वाले दामाद को अस्वीकार करना चाहती थी। तुमने इतना आगे बढ़ गए कि मुझे खुद को इतना छोटा बना दिया कि मैं बेकार सी लगने लगी। लेकिन मुझे भी गर्व है। मैं गर्वीली व्यक्ति हूँ। मैं गरिमा के साथ जीना चाहती हूँ। माँ, मुझे पूछने दो। अगर आज मेरी चचेरी बहन ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा होता तो क्या तुम भी उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करती? तुम अगर यह यांग यांग होती तो मुझे उसकी चिंता नहीं होती। हम यांग यांग की बात फिर क्यों कर रहे हैं? न्याओ न्याओ, तुम्हारी माँ का मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। अगर वो ये बातें नहीं, वो अपनी महिमा को कैसे मना सकती है? भले ही हम बहुत क्रूर और अपने अभिमान को हमसे मिलने के लिए उससे शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें वापस पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने ध्यान से इसके बारे में सोचा। मेरी सांसें नहीं बदलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी करता हूँ। मेरी माँ को इस बात की चिंता है। अगर ऐसा है तो मैं जल्द होगी शादी। इसलिए आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया वहाँ क्रूर है? अगर आप गलत पति से शादी करते हैं तो आप आपके जीवन भर दुखी रहेंगे। अगर मैं गलत व्यक्ति से शादी करता हूँ, मैं अकेला हूँ जो पीड़ित है। यह आपको डिक्री की अवहेलना करने और हमारे पूरे परिवार को मारने से बेहतर है। तुम दोनों ने मुझे कभी नहीं उठाया। अतीत में मुझे इसके लिए तुमसे नफरत थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं था।
इसलिए हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से अपनी स्थिति खो दें। तुम नहीं चाहते जिसे तुमने जीत लिया है फिर मुझे छोड़ दो। अगर ऐसा है मुझे ऐसा महसूस होगा। अगर मैंने सच कहा, भाई आगे बढ़ रहा है, हमारी मदद करें। मुझे कुछ सकारात्मक सबूत मिले। क्या हुआ था शहर में? प्राचीन काल से अच्छाई और बुराई को क्रमशः पुरस्कृत किया गया है। मां, चिंता मत करो। जो बुराई करते हैं जरूर सजा मिलेगी। हाँ, आप सही हैं। यह बुरा आदमी अभी भी जीवित है। तुम उसे जाने नहीं देना चाहिए। मां, मैं जल्द ही शादी कर रहा हूं। हमारी सारी पीड़ा अतीत में होगा। हमारी खुशी आ रही है। जिशेंग, आप शादी कर रहे हैं। मैं ये जानने के लिए आखिरी था, क्या आप अभी भी मुझसे नफरत करते हैं? गुरु चेंगयांग ने कहा कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें देखते हैं, हम उसे रोकने की हिम्मत नहीं करते। ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं मां से सुना है कि आप सभी के सामने सार्वजनिक रूप से चेंग को याद करते हैं। मेरी मां पूरे साल टिंगहुआ आंगन में अपना समय बिताती है। वह आपको यह कैसे बता सकती थी? मुझे आश्चर्य है। आपका मतलब कौन है? जिंग, मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन आपको इस पर अपनी शादी के साथ जुआ नहीं करना चाहिए। के चेंग परिवार एक नया सैन्य जनरल है।
उन्होंने किया। शाही अदालत में एक पैर न लगाना, वे आपकी मदद नहीं कर सकता। मिस किंग के पास भी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। इस शादी से आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। कौन नहीं जानता, क्या ये राजकुमारी युझांग आपसे प्यार करती है? चाहे व्यक्तित्व हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि या मानक, राजकुमार रुयांग बेहतर है मार्किकी की तुलना में। क्या आप इस भरोसे को केवल अपनी पत्नी को उन लोगों को लुभाने के लिए राजकुमार रुयांग का घर पर्याप्त नहीं है? तुम मेरी शादी की तरह बेहतर भविष्य के लिए चिंग्या की राय चिंता मत करो। मैं चाहता हूं मेरी शादी कभी नहीं। दूसरों के प्रति मेरी नाराजगी। मुझे सुनने में खुशी है, तुम मुझे नाराज नहीं करते, लेकिन चींग कबीले। यदि आप अपने दिल में एक ही एहसास है, कृपया इस जगह को अभी छोड़ दें। मां ने एक बार कहा, वह आपको देखना नहीं चाहती थी, उसके सामने दिखाई देता है। मैं मेरे परिवार को कभी दर्द नहीं देना चाहते। मैं केवल आपके लिए यह कर सकता हूं। जी, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आप जैसे किसी की हिम्मत मेरे सामने इतनी मनमानी? मैं हूँ वंश की अकेली बेटी हूँ का विश्वास नहीं है कि किसी को मेरे पास जाने की हिम्मत है। आप मेरे जूते भी नहीं ले रहे हैं। मैं तुम्हारे जैसे मरने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें मौत के लिए मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। आप भ्रष्ट आदमी। आप भ्रष्ट आदमी। पर्याप्त है, पर्याप्त है। अब सब ठीक है। यह आपके हाथों को चोट पहुंचाएगा। जिक्सिंग, क्या पास में कोई फार्मेसी है? जिंगवा आंगन किसी भी फार्मेसियों से दूर है। मार्की चिंग्यांग, आप अब अपनी चोटों का इलाज करें। मेरी औरत, जनरल हुओ, मुझे खेद है कि मैं देर से आया। आप 15 साल देरी से हैं। मैंने तुम्हें नीचे छोड़ दिया। अगर शहर की सच्चाई सामने आई और शांति में विश्राम, मुझे यकीन है कि वह आपको दोष नहीं देगा। गुरु, मैं देख रहा था, डॉक्टर ने काम किया। हाल ही में मार्कियू
आखिरकार मुझे डॉक्टर का स्थान मिला। वो पश्चिम गांव में रहता है, एक अलग नाम से राजधानी के बाहरी इलाके में। मैं और टी से पूछता हूँ, पश्चिम गांव जाना और आपकी जांच करें। ये असहज है। आपके अधीनस्थों का ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए मैं जाना है और खुद की जांच। मैं कभी भी आपसे संपर्क करूंगा। मैं वापस आ जाऊंगा 3 दिनों में। मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं चाहता हूँ आपसे संपर्क करें? युद्ध की स्थिति हमेशा अतीत में बदलते रहते थे। हमारे जैसे मिशनरी अक्सर गिरते हैं दुश्मनों के हाथों में। सैन्य सूचना के रिसाव से बचने के लिए जी ने हमेशा हमें बताया, सामान्य वस्तुओं के बीच जानकारी दर्ज करें कि वो सेना के पास संचार के साधनों का एक सेट नहीं है। मान ले कि हम एक ट्विग तोड़ दो। अगर मैं इसे एक छोटे और 3 लंबे में विभाजित कर, इसका मतलब है कि मैं खतरे में हूं। अगर आप सुरक्षित हैं, मैं इसे 2 छोटे भागों और 2 लंबे भागों में विभाजित करूंगा। यह कार्य गुप्त रूप से नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सर, चिंता मत करो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों चिंतित हैं आप? गुश शहर की खोज के बारे में? कुछ और अजीब है। गुश शहर के पतन के बारे में? हाँ, लेकिन मैं चिंतित हूं क्योंकि मेरे पास मेरे लिए कोई प्रिय है। सर, आप एक युवा और होनहार व्यक्ति हैं। अगर आम आदमी अभी भी जिंदा है, उसे राहत मिलेगी। ये है बहुत बुरा। वो आपको देखने नहीं मिला। कुछ अच्छा करो और शादी करो। मुझे लगता है कि आप अभी भी कर सकते हैं। जिस दिन मैं अपने उपहार जब आप जांच से लौटते हैं। युवा प्रिय, क्या आप शादी कर रहे हैं? यह सुनने में बहुत अच्छा है। जनरल हो निश्चित रूप से राहत भी महसूस करेंगे। किस तरह की लड़की आपको पसंद है? वह एक असाधारण लड़की है, मेरी तरह। अतीत में फंस गया। मुझे लगा कि मैं अपना जीवन अकेला ही रहूंगा। शायद यह एक कोशिश के लायक है अगर मैं उसके बगल में। कठिनाइयों के माध्यम से
कल शादी है और कल क्या तुम मेरे साथ आओगे माँ? उनकी शादी मुझे चिंता नहीं है। आप खुद जा सकते हैं। मेरी शादी के बारे में क्या? माँ, मिस्टर डब्ल्यू ने योग्य लड़कियों की कई तस्वीरें। क्या आपने अभी तक सभी के बारे में सोचा है? अब तुम वयस्क हो। आप अपनी शादी में कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप अपने पिता को प्रस्ताव करने के लिए कह सकते हैं। तुम्हारे बारे में क्या? माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं। वे सभी व्यवस्था करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। क्यों न कभी पत्नी की परवाह। मैं भविष्य में शादी करूंगा। यह आपकी कॉल है, इसलिए आपको निर्णय लेना होगा। क्या यह अच्छा नहीं है? क्या आपको लगता है मेरी शादी सिर्फ एक तुच्छ बात? जब आप कुछ साल बड़े हो जाते हैं, आप समझते हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगता है। बस तुच्छ कुछ नहीं। दूसरों के लिए। इस दुनिया में आप दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि आप इसे स्वयं संभाल सकते हैं। मेरी पत्नी ने क्या कहा? क्या आपने किसी लड़की को चुना है? मेरा मां ने कहा मुझे अपना ही कॉल करना था। आप एक सचेत, बुद्धिमान और निर्णायक व्यक्ति। मेरी पत्नी ने फैसला किया आपकी शादी पूरी, क्योंकि वह आपके बारे में चिंतित नहीं है। मैडम, आपको मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं इस दुनिया में यदि माता पिता अपने बच्चों के विवाह में हस्तक्षेप करते हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग हैं जो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मैं उन लोगों से ईर्ष्या करता हूं जिनके पास सख्त माता पिता हैं। कुछ लोग भी हैं जो मेरे असंयमी जीवन से ईर्ष्या करते हैं। आपसे क्या मतलब? कि कोई नहीं, हम में से कोई मजाक नहीं। और इस दुनिया में उदास युवती, लड़की जाग जाओ। सामान्य लिंग यहाँ है। इस सुबह में उसे क्या लाता है? लड़की, क्या आप भूल गए कि आज की शादी और उसके परिवार के बीच आम आदमी आपको लेने आया। वह आपका इंतजार कर रहा है अब ज्यूजी हॉल में। आम आदमी आ गया है। बधाई। सामान्य, सामान्य लिंग। सामान्य रूप से। श्री जी, आपकी शादी के दिन की बधाई। याओ, मैं चाहता हूं कि आप और आपके पति धन्य और सामंजस्यपूर्ण संग। सुना है उसकी महिमा कुछ दिन पहले आपसे। और सामान्य लिंग, आपको भी बधाई। शाओशांग, आप एक अलग विकल्प बदलने के लिए बहुत जल्दी है। ये बस कुछ दिन और आप एक नई संभावना के साथ यहां हैं।
याओ, क्या मैं महिलाओं के बैठने की जगह पर ले सकता हूँ? शाओशांग, मेरे साथ आओ। मैं दो बार हुई थी शादी मेरे जीवन में। के पहली बार मैंने शादी की, मेरा पूरा परिवार मर गया। मेरा दूसरा विवाह तब हुआ जब मैं अभी भी शोक में था। हम संगीत नहीं कर सकते, या यहाँ तक कि एक लालटेन भी कर लें। सौभाग्य से अतिथि उपस्थित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम भी आना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी यहाँ हूँ। शाओशांग, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। याओली का जवाब, अगर यह मेरे लिए नहीं है तो आप लड़के के साथ नहीं था। मुझे लगा कि आप कहना चाहते हैं कुछ ऐसा। मेरे पास एक महान पकड़ था, मुझे होना चाहिए जल्दी से सगाई। अगर मुझे पता था कि मुझे इतनी बड़ी संभावना है। बीवाई लेना क्रूर और बुरा है। कैसे शादी करना एक महान पकड़ हो सकता है? मैंने देखा कि कैसे उन्होंने विद्रोहियों से पूछताछ की। काउंटी में जब मुझे याद है कि अब भी मेरी हड्डियों में वह अपने राजा के पास पड़ा हुआ जिसने उसे तोड़ दिया। क्यों है इस दुष्टाभा? जैसे कि खून का झगड़ा होता है। यह उसकी बुराई नहीं है, यह उसकी हत्या का इरादा है। वह एक सैन्य जनरल है, इसलिए लड़ाई में बुराई होने में कुछ भी गलत नहीं है। आप कैसे बोलते हैं बुए? लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ भावनाएं हैं। मैं अतीत में युवा और अहंकारी था, मुझे नहीं पता था कि लोगों के माध्यम से कैसे देखना है। इस घटना के बाद ही मुझे एहसास हुआ एक सुंदर और शांत आदमी बेकार था। एक प्रकार और दयालु व्यक्ति सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम भी ईमानदार और वफादार भी हो। जब तक आप यह जानते हैं, अगर यह याओ के भविष्य के लिए नहीं था, मैं सगाई को तोड़ने के लिए सहमत नहीं था, भले ही आप अपनी आंखें बंद कर दें। अब मैं याओ को अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। मैं अपने परिवार का एक बहुत ही सुरक्षात्मक व्यक्ति हूँ। वह सुनिए, यहाँ सुनो। मैं किसी को बहला नहीं, मेरा परिवार भी मेरे छोटे भाई के अलावा याओ इस दुनिया में मेरा अंतिम परिवार है। मैं उसे संजोता हूं, तुमसे कम नहीं। हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा भविष्य में, मुझे उम्मीद है। तुम और लड़कों भी वही महसूस करते हो। मुझे उम्मीद है। आओ, चलो भोज में चलते हैं। मैं अभी भी शोक में हूं के अनुसार यह मेरे होने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं विशेष रूप से आपको देखने के लिए और आपको ऐसा बताओ। अब मैं क्या कहना चाहता था? आप कह सकते हैं कि मैं मेरा आभार प्रकट किया। इस तरह से कृपया, मैं उम्मीद नहीं थी आपके साथ जुड़ने के लिए शबन, जब मैं केवल कुछ दिनों के लिए घर पर भाषण देने से चूक गया। तब आप परिवार की शिक्षा मेरे लिए छोड़ सकते हैं। अब आपको उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास घर में बहुत खाली समय है।
कुछ आधिकारिक प्रकाशनों की सिफारिश कर सकते हैं, इसलिए आपको युवा महिलाओं के विवाह में हस्तक्षेप करना बंद करना होगा। जरूरत नहीं है सर हुंगफू, आपने पहले ही मुझे सलाह दी है। इसके बाद हम जिम्मेदार सहयोगी होंगे। सामान्य चिंता मत करो। अगर मेरे पास खाली समय है, मैं निश्चित रूप से आपको कुछ परेशानी का कारण दूंगा। मैं किसी बात से आपको परेशान करने के लिए। कोई समस्या नहीं है। मेरी शादी के दिन शाओशांग के साथ मैं निश्चित रूप से आपको आमंत्रित करता हूं। हमारी शादी का भोज। शादी की बात करते हैं। पिछले महीने मैंने सोचा था कि भाग लेंगे। शाओशांग और याओ की शादी आज। जाहिर है तो कुछ भी मायने नहीं रखता शादी खत्म होने तक। सर, आप एक शिक्षक हैं। अब आप मेरी सगाई के बारे में पूछते रहते हैं। अगर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी उम्मीदें थी, मैंने सोचा होगा, हो सकता है कि आप मेरी भावी दुल्हन के लिए कुछ बुरे इरादे हों। चेंग शाओशांग रोमांटिक प्रेम मामलों में रुचि नहीं है। वो केवल दूसरों के लिए योजना बनाने की परवाह करता है। मुझे इससे भी नफरत है जब लोग शादी का फायदा मेरे पास नहीं है उसके साथ किसी भी तरह से बीमार। अगर ऐसा है तो आप जो भी करते हैं वह मुझ पर। बस देखने के लिए उत्सुक हूं क्या होगा आदमी का। बुरी योजनाओं से भरी हुई महिला। मैं तुम्हें नीचे छोड़ दूंगा। शाओशांग और मैं एक साथ हूं क्योंकि हम चाहते थे। हम निश्चित रूप से एक साथ बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति के लिए तुम जैसे हो और शब्दों की कमी, हो सकता है कि ऐसा न हो। सामान्य लिंग। मैं एक नागरिक अधिकारी हूं। मैं निश्चित रूप से आप जैसे एक सैन्य अधिकारी को पछाड़ दूंगा। क्या आप एक साथ बूढ़े होना चाहते हैं? जब तुम ये कहते हो तो क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो? क्या तुम्हें लगता है ये सच है? कृपया बहस करना बंद कर दो। अगर तुम मुझसे पूछो, शाओशांग इस दुनिया की सबसे अच्छी युवती है। बिल्कुल सही है। अपना मुंह बंद रख। बधाई मिस चेंग। मिस क्विंग, चलो मेरे साथ बैठो। मेरे साथ बैठो। शाओशांग, चलो मेरे साथ बैठो। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। न्याऊ न्याऊ, तुम यहाँ हो। चलो यहाँ बैठो। शीलांग ने कई सालों से अपनी भावी बहू का चयन कर रहे थे। मुझे लगता है कि यही उनका नियम है। चेंग शाओशांग, तुम निश्चित रूप से सक्षम हो। पहले मैंने अपने चचेरे भाई से सगाई टूटवा ली, इसलिए अगली बार तुम शीलांग से सगाई कर लोगी। तुमने मेरे चचेरे भाई को कैसे निराश किया? इस विवाह की अनुमति हमारे परिवार को राजा ने दी थी। मैं बिना कारण के इस आशीर्वाद को अस्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता। लूली, ऐसे बात करते हो जैसे तुम सक्षम हो। उस समय तुम्हें राजा के सामने जाना चाहिए था। मैं वास्तव में यह देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास राजा को अस्वीकार करने का साहस है। लेकिन इसे इतनी जल्दी स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी। मेरे चचेरे भाई को दुख हुआ। उनके पास तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं हैं। तुम्हें उस बारे में दुखी होना चाहिए था और गांव में छुप जाना चाहिए था। मैं अपनी पूरी जिंदगी क्यों अकेले रहूं, जबकि मेरा चचेरा भाई दूसरों से शादी कर सकता है। भले ही मैं शादी करना चाहती हूँ, फिर भी तुमने मुझे कई सालों तक शोक मनाने के लिए जवानी के बेहतरीन समय को बिताने के बाद शादी करने के लिए तय कर सकते हो कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगी जो संतोषजनक नहीं है। क्या तुम मुझे कोने में छुपकर अपने घाव को भूलने के लिए कह रहे हो और सार्वजनिक जगह पर न आने के लिए कह रहे हो? जो लोग इस बारे में जानते हैं वे जानते हैं कि क्विंग परिवार ने सगाई जनरल है कि मृत्यु की इच्छा को पूरा करने के लिए। जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि चेंग परिवार तुम्हारे लॉ परिवार के प्रति गहरे ऋणी है। अगर मैं होता, अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें एक बार सम्मान दूं, मैं तुम्हें हिम्मत देता हूं, मेरी बात दोहराओ अपने माता पिता के सामने। मैं वाकई देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें थप्पड़ मारेगी। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? यह तो बस युवतियों के बीच का मजाक है। मुझे लगता है कि वे हमारे पास झगड़ा नहीं लाएंगी। सबसे पहले मैडम चिंग, आप इस बारे में सही कह रही हैं।
यह मेरी बेटी थी जिसने पहले शुरू किया था। यह एक दया की बात है कि शाओशांग का विवाह नहीं हुआ और वह लू परिवार का हिस्सा नहीं बन सकी, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था शहीद की मृत्यु की इच्छा के कारण। मुझे खुशी है कि आप इसे गंभीरता से नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती। उसके महानुभाव ने हमारे परिवार का विवाह जीलांग से कर दिया। वह एक महान भावी दामाद है। मैं आधी रात को हंसते हुए जाग जाती। मेरे दिल में क्यों कोई द्वेष होगा? यह प्रभावशाली था कि जनरल लिंग ने शाओशांग का साथ दिया। लू निवास में शादी के भोज पर, यहाँ तक कि सबसे उदार व्यक्ति भी अपनी भावी दुल्हन को नहीं ले जाएगा शादी के भोज पर उसके पूर्व दामाद से। मैं तो सिर्फ आश्चर्य करता हूँ कि क्या जनरल लिंग शाओशांग के प्रति निर्दयी और उदासीन है, या वे अपनी छवि के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। आप सभी का धन्यवाद आने के लिए। कृपया आराम करें। धन्यवाद। श्री झांग, पीने के लिए। पहले युवा मास्टर लू, अगर आपने फेंगी प्रांत का मानचित्र नहीं बनाया होता, अपने विस्तृत ज्ञान और अच्छी याददाश्त के आधार पर लड़ाई लड़ना मुश्किल होता। उसके महानुभाव राजा ने योगदान देने वालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई। आपने इतनी महान सेवा की है, मुझे यकीन है कि आप भविष्य में ऊंचे पदों पर आसीन होंगे। यह राजा महोदय की कृपा है। लॉ परिवार पर याओ का झाओजून से विवाह होना, जनरल हे के दामाद के रूप में, ये लॉ परिवार के लिए केवल उचित था कि वे जनरल हे की मदद करें। फेंग यी काउंटी पर कब्जा कर लो। हम इनाम के लिए फिर से पूछने की हिम्मत नहीं करते। बैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूं? चाचा, तुम्हें मेरी बात अच्छे से पता है। जनरल लिंग, मेरी आधी जिंदगी मैंने आजादी से गुजारी है और मुझे घूमना फिरना पसंद है। मुझे किसी चीज का इंतजाम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें निराश करूंगा। तुम शायद इंतजाम करने में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन अगर महाराज तुम्हें नियुक्त करना चाहें, तो मैं वाकई देखना चाहूंगा कि कौन हिम्मत करता है महाराज के रास्ते में आने की। प्रथम युवराज लू, नमस्ते। अभी हाल ही में चिंग परिवार ने अपना विवाह तोड़ दिया, फिर भी उन्हें जल्द ही महल में विवाह की अनुमति मिल गई। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह ऐसा है कि लोगों को शक न होना मुश्किल है। क्या पहले कभी झेंग शाओशांग और जनरल लिंग के बीच प्रेम की कहानी थी? क्या क्या हुआ? यान, तुम पुरुषों के क्षेत्र में क्यों आए? ये कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं थी, सिर्फ चौथी महिला चिंग ने कहा था कि उन्होंने अपना क्लोक जनरल लिंग के गाड़ी में छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने मुझे पूछने के लिए भेजा। शाओशांग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। यह सब लोग नहीं हैं जो लिंग बुई को ऐसे देखते हैं जैसे वह 3 दिनों से भूखा पड़ा हुआ कुत्ता हो और जैसे वह एक टुकड़ा मांस हो। भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है जब लिंग बुई तुमसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता। महिलाओं, मुझे लगता है कि तुम लिंग बाई को कुछ समय से जानती हो, लेकिन मैंने कभी उन्हें किसी को प्रस्ताव देते नहीं देखा। हम सभी सम्मानित युवा महिलाएं हैं, सही तरीके से बर्ताव करने वाली। हम ऐसी व्यक्ति नहीं हैं जो दूसरों को आकर्षित करने और उन्हें फंसाने में रुचि रखते हैं। जनरल लिंग एक स्मार्ट आदमी है, उन्हें इन धोखे के फंदों के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे डर है कि उन्हें जादू से मुक्त किया जा सकता है। वांग लिंग, मैं तुम्हें हिम्मत देती हूँ कि उसे फिर से बदनाम करो। मैंने उसे बदनाम नहीं किया। चेक। जनरल लिंग, ये आज के परिवार के लिए एक सुखद अवसर है।
इसका क्या मतलब है? यह था मेरे साथ चलने के लिए काले बख्तरबंद गार्ड की कस्टम। मैं जहां भी गया था, इसलिए कोई अपराध नहीं। सामान्य लिंग। यह महिला बैठने का क्षेत्र है। मैं डरता हूँ। आपकी कार्रवाई उचित नहीं है। बैठने की व्यवस्था केवल एक छोटी सी बात है कि सही व्यवहार यह जानना है कि कब शर्मिंदा होना है और कब वापस आना है। अच्छा है। जब से मिस वांग ने कहा कि ठीक से काम नहीं किया, मैं आपको सूचित करता हूं। मैडम किंग, मिस वांग ने कहा कि मैंने ठीक से कार्य न करें। अब सभी वयस्कों के साथ मुझे लगता है कि अब ऐसा ही है। बस जिस तरह से मुझे यह पसंद है। सामान्य रूप से आप निश्चित हैं। सामान्य तौर पर आपके शब्द सही नहीं है कि आदमी ने कहा अच्छा व्यवहार है। सही व्यवहार और वह आपसे कहता है, आप एक लड़की के रूप में लगातार गपशप के बारे में, जोड़े के निजी मामले। क्या आप सही व्यवहार जानते हैं और शर्म? आप अभी भी एक अविवाहित महिला, लेकिन आप पहले से ही बाजार में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैडम, क्या आप जानते हैं कि आप इस तरह से व्यवहार करते हैं? मिस वांग ने कटौती का उल्लेख किया और छेड़खानी। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार वी ने मुझे पिछले महीने सुंदरियां, आपके भाई बहन की आंखों में आंसू आ रहे थे, इस तरह मैंने उन्हें दे दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि आपके पिता उन्हें कुछ दिनों में इतनी विनम्रता से स्वीकार करेंगे। इन दो सुंदरियों की तारीफ होनी चाहिए। छेड़खानी और छेड़खानी में बहुत कुशल होना। आप मेरी बातों को दूर करने के लिए भावी दुल्हन घर जाना है और सोचना कैसे निपटने के लिए ये दोनों सुंदरियां। क्या आपको उन्हें अपनी भाभी कहना चाहिए या अपनी मां? लिंग बाय तुम। देवियों और सज्जनों, मुझे यकीन है आपने सुना होगा मेरी सगाई के बारे में मिस किंग से। जब मेरी शादी होगी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी आ सकेंगे।